नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम एसएसओ पोर्टल के अंदर एसआईपीएफ पोर्टल पर कार्मिक की डिटेल एडिट करना, कार्मिक को पुल करना और एसआईपीएफ पोर्टल पर पेंडिंग टास्क को देखना, इस तरह की पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमने डीडीओ के एसएसओ लॉगिन पर लॉगिन कर लिया है और इसमें हम एसआईपीएफ पोर्टल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डीडीओ लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर हम एसआईपीएफ पोर्टल पर आएंगे। सबसे नीचे हमें मिल जाएगा एसआईपीएफ पोर्टल। इसके माध्यम से हम जो भी कार्य करेंगे वो संशोधन कार्मिक की आईडी पर हो जाएगा। अगर हमें कार्मिक की कोई संशोधन करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एसआईपीएफ पर आना होगा। इसके बाद हम एसआईपीएफ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई देगा सेंड एनीवे। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारा ऑप्शन खुल जाएगा और राइट हैंड की तरफ हमें कस्टमर दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और उसमें से हम डीडीओ रोल सेलेक्ट कर लेंगे। ये डीडीओ रोल का इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ इस तरह से हमें इंटरफेस दिखाई देगा। एसआईपीएफ पोर्टल पर डीडीओ रोल पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें राइट हैंड की तरफ हमें पेंडिंग टास्क का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जब हम क्लिक करेंगे, पेंडिंग टास्क जो भी टास्क हमारे डीडीओ रोल पर पेंडिंग हैं, अभी तक उनको अप्रूव नहीं किया है, तो वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है और अगर कोई अन्य है तो वो भी हमें यहाँ दिखाई दे जाएंगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो पेंडिंग जो टास्क है उनकी डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। फर्दर कॉन्ट्रैक्ट है तो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाई दे जाएगा और फर्स्ट डिक्लेरेशन है या अन्य कोई जीपीए प्रपोजल से रिलेटेड या अन्य कोई भी एसआईपीएफ लोन वगैरह कुछ पेंडिंग है तो उसका यहाँ पर हम पेंडिंग टास्क से देख सकते हैं। ये हमारा एसआईपीएफ लॉगिन है जिस पे हम डीडीओ रोल पर कार्य कर रहे हैं। डीडीओ रोल से जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो राइट हैंड की तरफ हमें पेंडिंग टास्क का ऑप्शन दिखाई देता है। पेंडिंग टास्क पर क्लिक करने पर जो भी कार्य डीडीओ रोल पर पेंडिंग है वो यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। तो ये हमने पहली जो चीज़ है उसका सॉल्यूशन देख लिया है कि हम यहाँ से पेंडिंग टास्क देख सकते हैं। इनका प्रिंट भी लेना चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी डीडीओ रोल से हम ले सकते हैं। इसके बाद हम एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। जो लेफ्ट हैंड की तरफ हमें एम्प्लॉय दिखाई दे रहा है, इस एम्प्लॉय पर हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर हमें वापस से एम्प्लॉय दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करने के बाद में हम एम्प्लॉय को सर्च या एम्प्लॉय का ऐड कर सकते हैं या नया एम्प्लॉय अगर हमें जोड़ना है तो प्लस के निशान से जोड़ सकते हैं और पहले से उपलब्ध एम्प्लॉय है तो उसको सर्च बटन से हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हमारे एक एम्प्लॉय हैं उनको हम सर्च करें एम्प्लॉय के नेम से। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं, उन ऑप्शनों में से आप कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कर्मचारी आईडी पर क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। एम्प्लॉय आईडी और अन्य डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देता है कॉन्टैक्ट डिटेल। हम कॉन्टैक्ट डिटेल एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है सर्विस डिटेल। तो एक एक डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद स्कीम डिटेल दिखाई देता है। स्कीम डिटेल पर हम क्लिक करेंगे तो स्कीम दिखाई दे जाएगा। फैमिली रिलेटेड ऑप्शन जो नॉमिनी चेंज करने का कार्य होता है वो यहाँ फैमिली डिटेल में आकर हम चेंज कर सकते हैं। अगर गलत नॉमिनी चढ़ा हुआ है तो उसको डिलीट करने का ऑप्शन भी यहाँ सबसे लास्ट में हमें मिल जाएगा। कर्सर से खिसकाएंगे तो पीछे की तरफ हमें नॉमिनी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम कॉन्टैक्ट डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में सर्विस डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो सर्विस डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्कीम से रिलेटेड कोई चेंज करना चाहते हैं तो स्कीम डिटेल पर क्लिक करेंगे। फैमिली से संबंधित या नॉमिनी से संबंधित डिटेल चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम किसी भी कार्मिक के रिलेटेड जो भी संशोधन एसआईपीएफ पोर्टल पर किया जाना है, बेसिक पे हो, जॉइनिंग डेट हो या कोई भी अन्य जो करेक्शन हमें करवाना है, वो सारे करेक्शन यहाँ एम्प्लॉय के करेक्शन डीडीओ रोल से होंगे। जैसे यहाँ पर एनपीएस का नंबर, जीपीएफ नंबर, एसआई नंबर, डेट ऑफ फर्स्ट डिक्लेरेशन या जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सारे ऑप्शन को हम डीडीओ रोल से करेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में इनको नीचे सबमिट करेंगे तो वो सबमिट होने के बाद में ये सारी डिटेल अपडेट हो जाएगी। मैं यहाँ पर फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर जो नाम दिखाई दे रहे हैं इनमें से किसी भी नाम के आगे अगर कोई करेक्शन करना है तो वो करेक्शन हम आसानी से डीडीओ रोल से कर सकते हैं। एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। हमने ये डीडीओ रोल पर लॉगिन किया हुआ है, एसआईपीएफ पोर्टल पर है।
डीडीओ रोल के अंदर, और यहाँ से हम ये सारी डिटेल हम एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप चाहो तो सबमिट करके उसको अपडेट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के अंदर वापस से एम्प्लॉय, ये सारा ऑप्शन हमें दिखाई देगा। और उसमें हम इस तरह से कार्मिक को नाम वाइज सर्च कर सकते हैं, कर्मचारी आईडी से सर्च कर सकते हैं। इस तरह से नाम सर्च करेंगे, और एक नाम मैंने डाला आगे का अक्षर, तो उससे रिलेटेड जितने भी नाम हैं वो सारे नाम यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और जिससे रिलेटेड हमें काम करना है उसकी कर्मचारी आईडी पर हमें क्लिक करना होगा, और कर्मचारी आईडी पर क्लिक करने पर उस कर्मचारी की डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। और जो भी करेक्शन हम करना चाहते हैं या कार्मिक करवाना चाहता है जिसकी गलत अपडेट हो गई थी उस टाइम कर्मचारी आईडी बनाते टाइम डिटेल, तो कर्मचारी आईडी बनाते समय जो डिटेल गलत अपडेट हुई थी उसको संशोधन हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप आसानी से एम्प्लॉय का जो डाटा है उसको करेक्ट कर सकते हैं SIPF पोर्टल पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो करेक्शन हम करेंगे वो सिर्फ SIPF पोर्टल पर अपडेट होंगे, न कि SSO पर। बहुत सारे साथी इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि हमने SIPF पर डाटा अपडेट करवा दिया है लेकिन वो डाटा SSO पर शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए SSO एक अलग चीज़ है और SIPF अलग है। तो अगर आपको SSO पर कुछ अपडेट करवाना है तो SSO पे अपडेट करें, SSO प्रोफाइल पे अपडेट करें, और वो कार्मिक की व्यक्तिगत होगी, उसको DDO रोल से एडिट या अपडेट नहीं किया जा सकता है। ये DDO रोल से जो अपडेट हम करेंगे ये सिर्फ SIPF पोर्टल पर अपडेट होगा। इस तरह से मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है और डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ गया है। इस तरह से हमने ये जो कार्य किया है ये SIPF पोर्टल पर कार्य किया है, और इससे रिलेटेड जो डाटा है जो अपडेट किया है वो SIPF पोर्टल यानी कर्मचारी के SIPF पोर्टल पर ही अपडेट होगा। DDO रोल के माध्यम से हम ये कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कई ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। बैंक डिटेल हमें अपडेट करनी है, एम्प्लॉय की रिलेटेड डिटेल अपडेट करनी है, फैमिली डिटेल अपडेट करनी है, पुल एम्प्लॉय का ऑप्शन इसके नीचे हमें दिखाई देगा। अगर हमें एम्प्लॉय पुल करना है तो फैमिली डिटेल के नीचे हमें ऑप्शन दिखाई देगा पुल एम्प्लॉय, यानी कि कोई कर्मचारी दूसरे DDO के अंदर कार्यरत था और उसका ट्रांसफ़र या प्रमोशन होने से अब हमारे DDO पर आ गया है, तो अब उसको हम पुल कर सकते हैं। यहाँ से पुल बटन पर हम जब क्लिक करेंगे तो इस पुल के बटन के माध्यम से हम किसी कार्मिक को अपने DDO रोल पर पुल कर सकते हैं SIPF पोर्टल पर। तो जैसे ही हमने पुल एम्प्लॉय पे क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ सर्च बटन हमें दिखाई दे रहा है। सर्च बटन पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे हमने पुल एम्प्लॉय पे क्लिक किया सर्च बटन हमें दिखाई देगा। यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी आ रहा है सेलेक्ट करना। एम्प्लॉय आईडी हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में उस कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी हम आगे लिख देंगे। कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी हम लिख देंगे। लिखने के बाद में हम सर्च करेंगे। इस तरह से हम किसी भी कर्मचारी को अगर पुल करना चाहते हैं तो उसकी एम्प्लॉय आईडी हमारे पास होना ज़रूरी है, और उसके बाद में हम एम्प्लॉय आईडी भरने के बाद में उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वो कार्मिक हमें इस तरह से दिखाई देगा। कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी दिखाई देगी, नाम दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी और फादर या हस्बैंड का नाम दिखाई देगा। हम कर्मचारी आईडी पर वापस से क्लिक करेंगे। अब सारी डिटेल यहाँ पर खुल जाएंगी, बेसिक डिटेल खुल जाएंगी। एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, और एम्प्लॉय का करंट स्टेटस हमें लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाएगा, कहाँ पर वो वर्तमान में कार्यरत है और पुल कहाँ करना है। जहाँ पुल करना है वो हमारी आईडी होगी, यानी कि हमारे DDO पर हमें उसको पुल करना है। पहले जहाँ पर है वहाँ से हमारी आईडी पर पुल करना है। तो इस तरह से हम करंट स्टेटस पुल टू पर हमारी डिटेल देख लेंगे और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर गलत पुल हो रहा है तो आप उसकी जो डाटा है उसको करेक्ट करके सही पुल करें, अपनी आईडी पर ही पुल करें, जिससे कि आपको फिर बाद में कोई समस्या नहीं आए। तो इस तरह से पुल टू में आपकी खुद की जहाँ पर आप पुल कर रहे हैं वहाँ की डिटेल होनी चाहिए, और उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो कार्मिक आसानी से आपकी DDO रोल पर पुल हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से किसी भी कर्मचारी को अपने रोल पर पुल कर सकते हैं। कर्मचारी की DDO लॉगिन से अपनी डिटेल एडिट कर सकते हैं
और कोई भी संशोधन अगर करना है या कुछ अपडेट करना है तो वो सारे कार्य हम वीडियो रोल से कर सकते हैं। ये SIPF पोर्टल पर ही कार्य करेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।